हाँ, फोकस एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। बच्चों आज हम पढ़ाने वाले हैं आपको हेलो एल्केन चैप्टर नंबर 10 का पार्ट 2। इसमें हम पढ़ाएंगे मोनोएलाइड के विरचन की विधियाँ, यानी मोनोएलाइड का निर्माण किस प्रकार से किया जा सकता है। बच्चों बोर्ड पे कुछ विधियाँ लिखी गई है, एल्कोहल द्वारा, एल्कीन द्वारा, एल्केन द्वारा, स्टिकर अभिक्रिया द्वारा, एमीन द्वारा और हेलोजन एक्सचेंज मेथड द्वारा। ये कुछ विधियाँ हैं, इनके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, मोनोएलाइड का निर्माण कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे हम एल्कोहल द्वारा। एल्कोहल समूह होता क्या है, OH समूह जिसमें जुड़ा हुआ होता है, जिस एल्किल में जुड़ा होता है, किस रूप में, क्रियात्मक रूप में, एल्कोहल कहलाता है। ये वाला ग्रुप क्या कहलाता है अपना, एल्कोहल ग्रुप कहलाता है। होते ओके। इसमें देखेंगे हम HX का योग, यानी हम क्या करेंगे कि एल्किल हैलाइड पर एल्कोहल पर किसका योग कराएंगे अपन, HX का योग करवाएंगे। यानी HX का योग किस पर करवाना है हमें, ROH पर। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसमें HX की क्रियाशीलता। HX की क्रियाशीलता हमें पता है HX क्या क्या हो सकता है। HF हो सकता है, HCl हो सकता है, HBr हो सकता है और HI हो सकता है। तो इनको मैं थोड़ा अरेंज करता हूँ, HF, HCl, HBr और HI। तो बच्चों आपको याद है आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे जाने पर, आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे जाने पर क्या होता है, बंध लंबाई में वृद्धि होती है या परमाणु आकार में वृद्धि होती है। तो सबसे बड़ा आकार किसका होगा, आयोडीन का। तो इनके मध्य बनने वाला बंध भी क्या होगा, सर्वाधिक होगा, ठीक है। और HF फ्लोरीन का आकार आवर्त सारणी में सबसे छोटा होता है, इसलिए HF के मध्य बनने वाला बंध कैसा होगा, सब न्यूनतम होगा, ठीक है। बंध लंबाई क्या होगी, न्यूनतम होगी। तो मैं सबसे पहले बात कर रहा हूं बंध लंबाई। बंध लंबाई क्या हो रहा है, लेफ्ट टू राइट जाने पर डिक्रीजेस, यानी बंध लंबाई के मान में क्या हो रही है, कमी आ रही है। तो जिसका बंध अधिक बड़ा होगा या फिर जिसकी बंध लंबाई सर्वाधिक होगी, उस बंध को तोड़ने के लिए क्या देनी पड़ेगी हमें, बंध वियोजन ऊर्जा। बंध वियोजन ऊर्जा, बंध को तोड़ने के लिए दी गई ऊर्जा बंध वियोजन ऊर्जा कहलाती है। और जिसके बंध की लंबाई सर्वाधिक होगी, उसको तोड़ने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कम ऊर्जा देनी पड़ेगी। यानी लेफ्ट टू राइट जाने पर क्या हो रहा है, बंध ऊर्जा, बंध लंबाई में क्या हो रही है, कमी आ रही है। तो बंध ऊर्जा में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। सॉरी, बंध लंबाई में वृद्धि हो रही है और तो इसमें क्या हो जाएगा, कमी हो जाएगी। आगे हम बात करते हैं क्रियाशीलता। बच्चों आपको याद होगा कि लेफ्ट टू राइट जाने पर बंध लंबाई में वृद्धि हो रही है, जिसके कारण बंध ऊर्जा में कमी आ रही है। बंध ऊर्जा में कमी आ रही है तो क्रियाशीलता में वृद्धि होगी, क्योंकि ये वाले बंध मुश्किल से टूटेंगे और ये वाला बंध आसानी से टूट जाएगा। यानी HI की क्रियाशीलता अधिक होगी, इसकी थोड़ी कम, इसकी कम और इसकी न्यूनतम होगी। HF की क्या होगी, क्रियाशीलता न्यूनतम होगी। यानी लेफ्ट टू राइट जाने पर क्रियाशीलता के मान में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। हाँ तो बच्चों आगे हम देखते हैं कि एल्कोहल की क्रियाशीलता का क्रम। कितने प्रकार के एल्कोहल हो सकते हैं, एक तो होगा 3 डिग्री एल्कोहल, एक होगा 2 डिग्री एल्कोहल, एक होगा 1 डिग्री एल्कोहल और एक होगा मेथिल एल्कोहल। तो बच्चों पहली बात तो मैं तुमसे पूछता हूं कि ये डिग्री क्या होती है। ठीक है, एक कार्बन
जितने कार्बन द्वारा जुड़ा होता है वह उसकी डिग्री कहलाती है। देखा, ये वाला कार्बन 3 अन्य कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसलिए 3 डिग्री कार्बन कहलाएगा। ये वाला कार्बन 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, 1 2, यानी ये 2 डिग्री कार्बन कहलाएगा। ये वाला कार्बन 1 कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसलिए क्या कहलाएगा, 1 डिग्री कार्बन कहलाएगा। ये कार्बन किसी अन्य कार्बन से नहीं जुड़ा है, इसलिए ये कोई, इस पे किसी प्रकार की डिग्री नहीं है, ये केवल और केवल मेथिल एल्कोहल कहलाता है। तो बच्चों देखिए, 3 डिग्री कार्बन से जुड़ा हुआ एल्कोहल ग्रुप क्या कहलाता है, 3 डिग्री एल्कोहल। 2 डिग्री एल्कोहल, 2 डिग्री कार्बन से जुड़ा एल्कोहल समूह क्या कहलाता है, 2 डिग्री एल्कोहल। अगर 1 डिग्री से जुड़ा हुआ है तो क्या कहलाएगा, 1 डिग्री एल्कोहल। ये क्या होगा अपना, मेथिल एल्कोहल। ओके, तो आगे बच्चों मैं इनको थोड़ा समझाने के लिए क्या करता हूँ, यहाँ से OH समूह को निष्कासित करूँगा। OH समूह किस प्रकार से निष्कासित होगा, OH माइनस निकल गया यहाँ से OH माइनस और OH माइनस। तो यहाँ पर क्या बनेगा, प्लस 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 प्लस। देखिए प्लस कैसे बनेगा, कार्बन 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 और कार्बन, इन पे सब पे क्या है, प्लस जुड़ा हुआ है। मैंने हाइड्रोजन को नहीं दर्शाया है, हाइड्रोजन दर्शाते तो दर्शा भी सकते हैं और अवॉइड भी कर सकते हैं, मैंने यहाँ पे इनको अवॉइड किया है। तो बच्चों आपको एक समूह याद होगा कि 3 डिग्री कार्बन पर प्लस आई प्रभाव ज़्यादा लगता है, तो प्लस आई प्रभाव तीनों दिशाओं से लगेगा, इसमें 2 दिशाओं से प्लस आई प्रभाव लगेगा, जबकि इसमें एक जगह से प्लस आई प्रभाव लगेगा, जबकि उसमें लगेगा ही नहीं। तो प्लस आई प्रभाव के कारण 3 डिग्री एल्कोहल क्या होता है, अधिक स्टेबल होता है। इसमें 2 डिग्री एल्कोहल होगा और ये 1 डिग्री। तो इनमें हम क्रियाशीलता का क्रम देखेंगे तो सर्वाधिक स्थायी कौन सा होगा, ये होगा। इससे कम क्रियाशील 2 डिग्री एल्कोहल होगा और इससे कम 1 डिग्री एल्कोहल, सबसे कम या न्यूनतम मेथिल एल्कोहल कार्बन आयन स्टेबल होता है। ठीक है, हाँ तो बच्चों आगे हम देखेंगे RX की रिएक्शन किसके लिए करवा रहे हैं अपन, एल्कोहल द्वारा। RX का निर्माण करवाना है एल्कोहल द्वारा। तो बच्चों सबसे पहले क्या होगा कि ROH है, इसकी अभिक्रिया में किससे करा रहा हूं, HI से। एल्कोहल की अभिक्रिया में किससे करवा रहा हूं, HBr से। एल्कोहल की अभिक्रिया में किससे करवा रहा हूं, HCl से। तो अभी मैंने क्रियाशीलता का क्रम बताया, HI की क्रियाशीलता सर्वाधिक होती है, HBr की क्रियाशीलता थोड़ी सी कम होती है, HCl की क्रियाशीलता थोड़ी सी और कम होती है। ठीक है, और HF की न्यूनतम होती है। तो सबसे पहले क्या होगा, ये सर्वाधिक क्रियाशील है, यानी ये रूम टेम्परेचर पर अभिक्रिया रूम टेम्परेचर पर कंप्लीट हो जाएगी, यानी अपन को कुछ नहीं करना, रिएक्शन अपने आप कंप्लीट हो जाएगी रूम टेम्परेचर पर। तो क्या बन जाएगा हमारे पास, Ri प्लस H2O, यानी H2O निष्कासित हो जाएगा। हमें ये थोड़ा सा क्रियाशील नहीं है तो हम क्या करेंगे, इसका थोड़ा टेम्परेचर बढ़ाएंगे। तो हमने थोड़ा सा इसको क्या करा, हीट किया। हीट करने पे क्या होगा कि वही H2O निष्कासित हो जाएगा और क्या बना लेगा, RBr, यानी एल्किल ब्रोमाइड प्लस H2O। जबकि HCl, इसमें क्या है कि HCl क्या होता है, थोड़ा सा कम क्रियाशील होता है किसके मुकाबले, HBr के। तो इसको थोड़ा सा टेम्परेचर ज़्यादा देना पड़ेगा। तो RCl बन जाएगा प्लस H2O का निर्माण हो जाएगा। हाँ बच्चों आगे हम देखते हैं ग्लूकोज परीक्षण, ग्लूकोज टेस्ट। पहला क्वेश्चन, ग्लूकोज टेस्ट होता क्या है। इसमें इसका उपयोग किया जाता है 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री एल्किल हैलाइड को विभेदीकरण करने में। एल्किल हैलाइड का क्या करेंगे हम इसमें, सॉरी एल्कोहल का क्या करेंगे, विभेदीकरण करेंगे। एक पात्र में तुम्हें 3 डिग्री एल्कोहल दे रखा है, एक में 2 डिग्री, एक में 1 डिग्री। देखने पे तीनों सेम लगेंगे,
उनका पानी जैसा तो होगा कलर, पानी जानते हो कैसा कलर होता है, ट्रांसपेरेंट, बिल्कुल आर पार देख सकते हो, तो तुम पता नहीं लगा पाओगे कि कैसा है। खुशबू भी तुम जानते हो कैसी आएगी, किसी ने सूंघ रखी होगी, किसी ने नहीं सूंघ रखी होगी। तो आगे देखते हैं कि ग्लूकोज रिएजेंट क्या होता है। ग्लूकोज रिएजेंट होता है ZnCl2 प्लस HCl का कॉम्बो, क्या कहलाता है, ग्लूकोज रिएजेंट कहलाता है। ग्लूकोज रिएजेंट में क्या होता है, 3 डिग्री एल्कोहल लिया मैंने, मैं सी की जगह यहाँ पे एल्किल समूह लिख दूं, एल्किल R ज़्यादा अच्छा लगेगा, OH, ये क्या है हमारा 3 डिग्री एल्कोहल, ओके। इसके बाद में लिखता हूँ 2 डिग्री एल्कोहल, ROH। मैं वापस कह रहा हूँ, मैं H को प्रदर्शित नहीं कर रहा हूँ, H को हम प्रदर्शित कर भी सकते हैं और अवॉइड भी कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे H आता, मैंने H को अवॉइड कर दिया ताकि टाइम बचे, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे हम, 2 डिग्री एल्कोहल। इसके अलावा यदि अगर एक से जुड़ा है तो RCOH, ये क्या हो जाएगा हमारे पास, 1 डिग्री एल्कोहल। इनकी सबकी रिएक्शन अपन को किससे करवानी है, ग्लूकोज रिएजेंट से। ग्लूकोज रिएजेंट क्या होता है, ZnCl2 प्लस HCl हमारा क्या कहलाता है, ग्लूकोज रिएजेंट। हमने इस ग्लूकोज रिएजेंट को घोलकर 3 डिग्री एल्कोहल में डाला तो तुरंत प्रभाव से हमें क्या होगा, एक विलयन प्राप्त हो जाएगा तुरंत, ठीक है। हाथों हाथ डाला, हाथों हाथ अविलय मतलब नीचे कुछ ऐसा लगेगा तेल वेल मिक्स हो रहा है ना। और मैंने अब इसी को मैंने क्या करा, ग्लूकोज रिएजेंट ZnCl2 को और HCl को दोनों को मिलाकर 2 डिग्री एल्कोहल में डाला तो क्या होगा, 5 मिनट लगेंगे अविलय विलयन प्राप्त होने पर। अविलय विलयन 5 मिनट बाद प्राप्त होगा, 5 मिनट बाद अविलय विलयन प्राप्त हो जाएगा। और यदि मैं 1 डिग्री एल्कोहल में डालता हूं तो 30 मिनट के बाद अविलय विलयन प्राप्त होगा। यानी जब मैंने 3 डिग्री में डाला तो हैंड टू हैंड मुझे क्या हो गया, ग्लूकोज रिएजेंट से अविलय विलयन प्राप्त हो गया। जब मैंने 2 डिग्री में डाला तो 5 मिनट बाद अविलय विलयन प्राप्त हुआ। और यदि मैं 1 डिग्री में डालता हूं तो 30 मिनट के बाद अभिक्रिया संपन्न होकर एक तेल और पानी जैसा कुछ हमें उस पात्र में दिखेगा, यानी 30 मिनट बाद हमें अविलय विलयन प्राप्त होगा। हाँ तो बच्चों आगे हम देखते हैं कि एल्कोहल की अभिक्रिया NaX और H2SO4 के साथ कराने पर क्या होगा। वही एल्किल हैलाइड का निर्माण होगा। कौन सा एल्किल हैलाइड, मोनोहैलाइड का निर्माण होगा। तो सबसे पहले क्या होगा, ये हमारा एल्कोहल में हमने डाला H2SO4, थोड़ा मैं इसको खोल के लिख रहा हूँ, HSO4, वही है H2SO4 प्लस NaX सोडियम हैलाइड। NaX होता है हमारा सोडियम हैलाइड, ठीक है। सोडियम हैलाइड क्या क्या हो सकता है, NaCl हो सकता है, NaBr हो सकता है, NaI ज़्यादातर होता नहीं है, ठीक है। कि आपस में अभिक्रिया कराने पर क्या होगा, H2O का अणु निष्कासित हो जाएगा, H2SO4 का निर्माण हो जाएगा और X क्या होगा, R से जुड़ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, RX प्लस H2O का निर्माण होगा प्लस NaHSO4 का निर्माण हो जाएगा। एग्जाम्पल देखिए बच्चों इसका, CH3OH की अभिक्रिया HSO4 से यानी H2SO4 से कराने पर किससे, NaCl से करवा रहा हूं मैं, तो क्या होगा, NaHSO4 बाहर निकल जाएगा, H2O बाहर निकल जाएगा, Cl डायरेक्ट जाके CH3 के साथ जुड़ जाएगा। यानी क्या क्या बन रहा है, CH3Cl प्लस H2H NaHSO4 प्लस H2O का निर्माण होगा। इसी के साथ हम आगे देखते हैं।
हाँ तो बच्चों आगे हम देखते हैं डार्जेन अभिक्रिया। डार्जेन अभिक्रिया में क्या होता है, एल्कोहल की अभिक्रिया पिरिडीन की उपस्थिति में SOCl2 थायोनिल क्लोराइड से कराने पर हमें क्या प्राप्त होता है, एल्किल हैलाइड का निर्माण होता है। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चों हम देखते हैं कि पिरिडीन क्या होता है। पिरिडीन ये होता है हमारे पास बेंजीन वलय होती है, बेंजीन वलय के एक कार्बन को प्रतिस्थापित कर कर नाइट्रोजन समूह उपस्थित हो जाता है। ओके, ये हमारे पास पिरिडीन की संरचना हो गई। इसके बाद क्वेश्चन आता है SOCl2 होता है हमारे पास थायोनिल क्लोराइड। एक और चीज बच्चों, ये जो होती है अभिक्रिया, इसमें शुद्ध एल्किल क्लोराइड प्राप्त होता है, क्योंकि इसमें SO2 गैस मुक्त होती है जो कि वातावरण में मुक्त हो जाती है। इसके द्वारा एल्किल ब्रोमाइड या एल्किल आयोडाइड का निर्माण नहीं किया जा सकता, क्योंकि SO2 SOBr2 कमरे के तापमान पर यानी रूम टेम्परेचर पर सर्वाधिक अनस्टेबल होते हैं। सर्वाधिक यानी सबसे ज़्यादा अस्थायी होते हैं, जो कि आपस में क्या होते हैं, विघटित होकर अन्य यौगिक बना लेते हैं। तो बच्चों पहले इसकी रिएक्शन देखेंगे हम। रिएक्शन मैंने क्या बोला, एल्कोहल की अभिक्रिया, एल्कोहल होता है ROH की अभिक्रिया पिरिडीन की उपस्थिति में, पिरिडीन की उपस्थिति में किसके, पिरिडीन की संरचना भी बना रहा हूं मैं, नाइट्रोजन टिचिक टिचिक टिचिक, ठीक है, की अभिक्रिया किससे कराने पर, SOCl2 से कराने पर, SOCl2 से कराने पर Cl SOCl क्या होगा, HCl तो निकलेगा, SO2 की गैस मुक्त हो जाएगी और RCl का निर्माण हो जाएगा, यानी RCl प्लस SO2 गैस मुक्त होगी और क्या बनेगा, HCl। इस विधि द्वारा ध्यान में रखने की बात यह है कि इस विधि द्वारा एल्किल ब्रोमाइड और एल्किल आयोडाइड का निर्माण नहीं किया जा सकता है। हाँ तो बच्चों हम देखते हैं मोनोहैलाइड का निर्माण एल्कोहल द्वारा PCl3 एवं PCl5 से करवाने पर। ठीक है, तो सबसे पहले मैं ले रहा हूं PCl3 से करवा रहा हूं किसकी अभिक्रिया, एल्कोहल की। एल्कोहल वही ROH की अभिक्रिया में किससे करूंगा, PCl3 से। तो मैं 3 ROH ले रहा हूं, 3 ROH। तो क्या होगा सबसे पहले कि यह तीनों समूह क्या होगा, आपस में जुड़ जाएंगे। कैसे जुड़ेंगे, POH OH OH, POH का होल थ्राइस 3 है ना, इसलिए। ठीक है, अब R से डायरेक्ट Cl जुड़ जाएगा, R से डायरेक्ट Cl जुड़ जाएगा और R से सीधा Cl जुड़ जाएगा, यानी RCl, यानी कितना RCl हो गए, 3 RCl का निर्माण हो जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं PCl5 से क्रिया। PCl5 से क्रिया करानी किसकी, एल्कोहल की, ROH की अभिक्रिया PCl5 से करवा रहा हूं, Cl। देखिए एक सुराही बनेगी, एक सुराही का निर्माण हुआ है। ये सुराही हमारे कैसे दिखेगी, थोड़ा सा इसको मैं और अच्छे से दिखा रहा हूं, RCl प्लस सुराही PO 1 2 3 Cl3, POCl3 प्लस और क्या बना, HCl का निर्माण हुआ है। ठीक है, POH3 इसको मैं क्या लिख सकता हूं, H3PO4 लिख सकता हूं, थोड़ा सा खोल के। इसका नाम क्या है, इसका नाम होता है फॉस्फोरस अम्ल। क्या होता है, फॉस्फोरस अम्ल।
और POCl3 का नाम होता है फॉस्फोरस ऑक्सी ट्राइक्लोराइड, फॉस्फोरस ऑक्सी ट्राई क्लोराइड। ओके बच्चों, एक क्वेश्चन और कि यदि तुम्हें कहीं पर रेड फॉस्फोरस प्लस X2 दिखाई देता है तो इसकी अभिक्रिया के दौरान या तो यहाँ पर X बराबर क्या होगा, ब्रोमीन होगा या Cl होगा। इसके द्वारा भी यही अभिक्रिया संपन्न होती है और हमें एल्किल हैलाइड का निर्माण या एल्किल हैलाइड प्राप्त होता है। थैंक यू।